Hello student, welcome to one more lesson of class 8th English, and in this video we are going to discuss lesson 4 Trees Our Saviors. Before we start, here are few questions like name different kinds of tree. यहाँ पे पूछ रहा है सवाल कि डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब अलग अलग तरह के पेड़ों के नाम बताइए। आपको जो पेड़ों के नाम पता है उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं, जैसे कि बैनियन ट्री, पीपल, बैम्बू और एनी फ्रूट ट्री लाइक मैंगोज। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज़। हमें पेड़ों से क्या प्राप्त होता है, लाइक फ्लावर्स, फ्रूट, वुड। ठीक है। चलिए लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। ट्रीज आवर सेवियर, पेड़ जो हमारे क्या है, रक्षक है, हमारी रक्षा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयास रीजन्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। क्या कह रहा है कि द फॉरेस्ट, जो जंगल है हिमालय रीजन के, वो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके जीवन में, जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनके जीवन में। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, फॉडर फॉर कैटल, मतलब कि जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके लिए चारे प्रोवाइड करा रहे हैं। वुड फॉर फ्यूल, ईंधन की लकड़ी, फ्रूट्स खाने के लिए, और हर्ब मतलब कि जड़ी बूटियाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स, और जो फॉरेस्ट है वो किससे प्रिवेंट करते हैं, फ्लड से, यानी कि जो बाढ़ आती है उससे भी हमें बचाते हैं। एंड सॉइल इरोजन, और जो मृदा का जो क्षरण होता है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मृदा को मतलब कि मिट्टी को पानी साथ में बहा कर ले जाएगा, इसलिए वो सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। इन द एरिया ड्यूरिंग मानसून सीजन, और जो मानसून सीजन रहता है बरसात के समय में सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, उससे बचाते हैं फॉरेस्ट। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 1970s, 1970 के दशक की बात कर रहे हैं। हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगन, जब क्या हो गया था, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब कि वृक्षों को काटा जा रहा था, वृक्षों की कटाई चालू हो गई थी। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जा रहा था। एज अ रिजल्ट देयर वर नथिंग टू होल्ड द सॉइल, और जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो उसका रिजल्ट क्या आया कि मृदा को, सॉइल को होल्ड करने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पेड़ ही होते हैं जो मृदा को, मिट्टी को पकड़े होते हैं, उनकी जड़ों में मिट्टी गुथी हुई होती है। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट आल्सो ह्यूज रॉक्स कॉसिंग लैंडस्लाइड, फिलिंग अप द रिवर्स, लीडिंग टू फ्लड। क्या बोल रहे हैं कि जब हैवी रेन होती थी, बरसात का पानी जब जाता था तो क्या होता था, उसके साथ ना केवल मिट्टी, सॉइल, बट आल्सो ह्यूज रॉक, उसके साथ जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो भी जाते थे पानी में बह के। कॉसिंग लैंडस्लाइड, इसके कारण क्या होता था, लैंडस्लाइड्स होते थे, भूस्खलन होते थे। फिलिंग अप द रिवर्स, और ये सब रिवर को क्या करते थे, भरने का काम करते थे। लीडिंग टू फ्लड, और जब मृदा और ये सारे पत्थर और ये सब जब जाता था कहाँ पर, रिवर में, तो वो नदी से भर जाती थी, और इसका क्या कारण होता था, ये सब कारण बनते थे फिर फ्लड के, यानी कि तो ये सारे बाढ़ के कारण बन जाते थे। आगे देखते हैं। फर्दर गोइंग टू द फॉरेस्ट ट्री बीइंग टेकन अवे, द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी, और जब फॉरेस्ट काटे जा रहे थे और वहाँ से लेके जाया जा रहा था उनको, तो इससे जो पीपल थे, वहाँ के लोग थे, उनको बहुत परेशानी होने लगी, जो उस पर डिपेंड करते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे, किसके लिए, खाने के लिए, फ्यूल के लिए, लकड़ी भी वहाँ से लाते थे फॉरेस्ट से, तो उनको फिर बहुत दिक्कतें होने लगी जब फॉरेस्ट की वहाँ पर पेड़ काटे गए। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, और इसी कारण उन्हें क्या करना पड़ा, लॉन्गर डिस्टेंस पर जाना पड़ता था, किसके लिए, टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग,
कि उनको जब ईंधन की लकड़ियों के लिए उन्हें और लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, दूर दूर तक जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास के जो फॉरेस्ट थे उनकी कटाई हो गई थी। प्लांट्स फॉर फूड, और जो फूड के लिए, खाने के लिए जो पौधे थे वो भी काट लिए गए थे, तो इसके लिए भी उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। एंड मेडिसिन, मेडिसिन के लिए। एंड टू गेज देयर कैटल, और उनके जो पशु थे, जानवर थे, उन्हें भी चराने के लिए उन्हें बहुत दूर तक ले जाना पड़ता था। आगे देखते हैं। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, तो लोगों को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था वहाँ के लोगों को, लेकिन वो क्या थे, हेल्पलेस थे, असहाय थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे, द सिंपल विलेजर्स, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या करें। बहुत साधारण सीधे साधे लोग थे विलेज के। कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, और उन्हें पता ही नहीं था कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो वृक्षों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, इसको किस प्रकार से रोका जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और लंबे समय तक यही चलता रहा कि जितने भी घने और अच्छे जंगल थे उन्हें काटा गया, किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे, उन्होंने वृक्षों की और पेड़ों की बहुत ज़्यादा वहाँ पर कटाई की फॉरेस्ट में। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, एक दिन की बात है, एक सुबह की, कब, मार्च 1973, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम फैक्ट्री हैड दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव्ड एट द विलेज गोपेश्वर इन चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। और एक दिन की बात कर रहे हैं, मार्च 1973, जब कुछ ग्रुप, मतलब एक लोगों का समूह, जो कहाँ काम करता था, फैक्ट्री में। किसकी फैक्ट्री, रेलवे गुड, जो क्या काम करते थे, रेलवे गुड, मतलब कि जो रेलवे में लकड़ी लगती है वहाँ पे काम करते थे वो लोग। कहाँ है, विलेज ऑफ गोपेश्वर, जो कहाँ पे है, चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, और वो किस लिए आए थे, कि वहाँ की एश ट्री, एश का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी लकड़ी काटने के लिए। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर रेलवे इन प्लेन, और जो एश की लकड़ी होती थी वह स्लीपर बनाने के काम आती थी रेलवेज़ में, तो उसी के लिए वह उसको काटने के लिए आए थे, उसके पेड़ों को, एश के पेड़ों को। द विलेजर रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, तो जो वहाँ के विलेजर्स थे गांव के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एक्समैन मतलब कि जो वृक्ष काटने के लिए आए थे, उन लोगों से, कि आप लोग वापस चले जाइए। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने क्या किया, मना कर दिया वहाँ से वापस जाने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ की लकड़ी, एश ट्री की लकड़ी को काट कर ही ले जाएंगे। द पीपल डिसाइडेड, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया, दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्री, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनके एक्स है, मतलब कुल्हाड़ी है, वह पेड़ों को छू भी नहीं पाएंगी, नो मैटर व्हाट हैपेंड, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, लेट अस सेव द प्रीसियस ट्री, चलिए हमारे जो प्रीसियस हैं, बहुमूल्य पेड़ हैं, उनको बचाएं। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, और चलिए हम उन्हें हग करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, ताकि उन तक कोई भी ना पहुंच पाए। आगे देखते हैं। एंड ऑल रस्ट फॉरवर्ड शाउटिंग, और सब यह कहते हुए आगे बढ़े, चिपको चिपको, चिपको चिपको का मतलब होता है चिपक जाना, तो किसके लिए बोल रहे थे, ये पेड़ों पर चिपकने के लिए। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन, तो जितने भी एक्समैन थे, मतलब लकड़हारे थे, जो पेड़ों को काटने के लिए आए थे, वह डर गए, फ्राइटेंड हो गए कि किस प्रकार से वहाँ पर सिचुएशन, मतलब कि परिस्थिति बन गई, क्योंकि जितने भी लोग थे वह उनका विरोध करने लगे और पेड़ों से जाकर चिपकने लगे, पकड़ने लगे पेड़ों को। एंड दे रन अवे, और जो जितने भी एक्समैन थे, लकड़हारे थे, वो सारे वहाँ से भाग गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन द सेविंग ऑफ देयर ट्री, और जो वहाँ के लोग थे वह सक्सेस हो गए, मतलब उन्हें सफलता मिल गई अपने पेड़ों को बचाने में। दस बिगन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको,
और इसी कारण इस मूवमेंट को क्या कहा गया, चिपको मूवमेंट कहा गया, चिपको आंदोलन, जिसका मतलब क्या होता था, हग द ट्रीज, मतलब कि पेड़ों को गले लगाना। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। और ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, मतलब कि एक अहिंसा वाला मूवमेंट था, जिसमें क्या है, जो माउंटेन पीपल थे, मतलब कि पहाड़ों के जो लोग थे, उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा कैसे करी, उनको हक कर कर, उन्हें गले लगाकर, ठीक है, उन्हें पकड़ कर। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्री बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों ने, गोपेश्वर के लोगों ने अपने पेड़ों को तो बचा लिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे इतने आसानी से मरने वाले तो नहीं थे, इतने आसानी से छोड़ने वाले तो नहीं थे। दे चूज अनदर फॉरेस्ट, उन्होंने क्या, दूसरे फॉरेस्ट को चुना जहाँ से वो लकड़ी काट सकते थे। विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर था गोपेश्वर से। न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, तो ये न्यूज़ गोपेश्वर के लोगों को पता चल गई। सो इंटायर विलेज मैन, तो सारे जितने भी गांव के लोग थे, मैन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन द प्रोसेशन। तो जितने भी गांव के लोग थे, गोपेश्वर के बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष, सारे के सारे उसी ओर फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे, मार्च करने लगे। दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट एंड बैनर विथ मैसेज लाइक, और उन्होंने ड्रम रख लिया और बजाते हुए बैनर लेके चलने लगे। और बैनर में क्या लिखा था, चॉप मी नॉट द ट्री, कि मुझे काटो पेड़ों को नहीं, एंड किल अस फर्स्ट, सबसे पहले हमें मार दो, हमें किल कर दो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, पेड़ों को काटने से पहले आप हमें काट दो। ये बैनर लेके वो लोग आगे बढ़ते रहे, जहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर थे पेड़ों की कटाई करने के लिए गए थे फॉरेस्ट में। आगे देखते हैं। द एक्समैन कुड नॉट राइज देयर एक्सेस, दे फ्लेड, द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन। और जैसे ही वो लोग पहुँचे वहाँ पे, तो एक्समैन जितने भी थे उन्होंने अपनी एक्स को नहीं उठा पाए, मतलब कि कुल्हाड़ी को उन्हें उठाना नहीं पड़ा। वो लोग वहाँ से बिना पेड़ों की कटाई करे ही वहाँ से उनको भागना पड़ा, क्योंकि जो गांव के लोग थे वहाँ पर पहुँच गए थे। इसलिए जितने भी लकड़हारे थे, जितने भी लोग पेड़ों की कटाई करने आए थे, उन्होंने वहाँ पर कोई भी हार्म नहीं पहुँचा पाए वो ट्री को। और यह चिपको मूवमेंट का और एक बड़ी जीत थी। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, और पेड़ों को इस प्रकार से बचा लिया गया। द मैसेज बिगन टू स्वाइप थ्रू द रीजन, और ये मैसेज सब तरफ पहुंच गया कि किस प्रकार चिपको मूवमेंट आगे बढ़ता रहा, और जो विलेज के लोग थे उन्होंने किस प्रकार से फॉरेस्ट को बचाया। द पीपल नो दैट इफ़ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट कुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। और वहाँ के लोगों को पता था कि अगर वो पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पेड़ भी उन्हें बचाएंगे, उनकी मृदा को बचाएंगे, सॉइल को बचाएंगे, उनके पानी को बचाएंगे, और उनका जीवन भी तो पेड़ों से ही चल रहा है, फॉरेस्ट से चल रहा है। तो उन्हें पता था अगर हम आज फॉरेस्ट को रक्षा करेंगे तो आगे चल के फॉरेस्ट भी उनके लिए लाभदायक है, उनके सारा जीवन फॉरेस्ट से ही तो चल रहा है। आगे देखते हैं। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, और इसी प्रकार के बहुत सारे और एक के बाद एक इसी प्रकार के इंसिडेंट होते रहे, घटनाएं होती रही, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के पेड़ों की रक्षा की। ओवर द ईयर्स द पीपल्स मूवमेंट बिकम वेल नोन ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड, और जो ये मूवमेंट चलाए थे वहाँ के लोगों ने, चिपको मूवमेंट, यह धीरे धीरे पूरे भारत देश में और बाहर भी इसके बारे में सबको पता चल गया। दस पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, की किस प्रकार से लोगों ने एक साथ आकर उनके फॉरेस्ट की, उनके जंगलों की रक्षा की। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ, स्पेशली द वुमेन, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस सच एस दासोहली ग्राम स्वराज्य मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। और स्पेशली
किन का नाम आया, वुमेन्स का, मतलब कि महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, इसकी भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना की। और इस प्रकार से नए नए ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे कि दासोली ग्राम स्वराज मंडल। यह भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, जिस प्रकार से जो जंगलों की कटाई करके डिग्रेड कर दिया गया था, जंगलों को कम हो गए थे, उन्हें वापस उन्होंने रीजनरेट किया, मतलब कि उन्हें फिर से वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए और फॉरेस्ट को वापस हरा भरा करने में लोगों ने, महिलाओं ने अपना सहयोग प्रदान किया। दिस इज़ हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसी प्रकार से पता चलता है कि चिपको मूवमेंट कितना ज़्यादा क्या था, इम्पॉर्टेंट था, वैल्यूएबल था, कि उन्होंने क्या किया, पेड़ों के रक्षा करी। उनका कंजर्वेशन में बहुत बड़ा हाथ था चिपको मूवमेंट का उस समय फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और चिपको मूवमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से जो वनों का संरक्षण हो रहा था, कंजर्वेशन हो रहा था, उसमें कि चिपको मूवमेंट का कितना बड़ा योगदान है और किस प्रकार से है एक इम्पॉर्टेंट लेसन, महत्वपूर्ण लेसन वहाँ के लोगों ने सभी को बताया, किस प्रकार से वो पेड़ों का और अपने जंगल का संरक्षण कर सकते हैं। और क्यों उन्होंने ये किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज हम पेड़ पौधों को बचाएंगे, अपने जंगलों को बचाएंगे, तो तभी उनका जीवन भी आगे बचा रहेगा, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ नहीं तो इंसान भी नहीं। नीचे लिखा है नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉ। यह कहानी का क्या मिल रहा है, इससे सीख मिल रही है कि नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉ, मतलब कि जो प्रकृति है वो कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ती है। नियम कौन तोड़ते हैं, नियम तो हम इंसान लोग तोड़ते हैं, प्रकृति कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद।